आज के इस क्लास में हम लोग हेलो एल्केन के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भौतिक गुण। शुद्ध एल्किल हैलाइड रंगहीन यौगिक होते हैं। ब्रोमाइड तथा आयोडाइड के संपर्क में इसके संपर्क में आने पर ये रंगीन हो जाते हैं। इसमें से कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छी गंध होती है। इनका एक और प्रमुख लक्षण है बच्चों, ये जल में अविलेय होते हैं। और जल में इनकी अविलेयता का कारण क्या है कि ये हाइड्रोजन के अणुओं के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बंध को नहीं तोड़ पाते हैं और इसीलिए इनका जल में घुलना संभव नहीं हो पाता है। जितने भी हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन हैं उनके क्वथनांक उनके समतुल्य हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं। और इसका कारण क्या है कि इनके हैलोजन युक्त यौगिकों में प्रबल अंतरा आणविक बल पाया जाता है और इसी कारण से इनके क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। अगर एल्किल समूह एक समान है तो हैलोजन की उपस्थिति निम्न प्रकार से उनके क्वथनांक को प्रभावित करती है। आयोडाइड युक्त एल्किल हैलाइड का जो क्वथनांक है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ब्रोमाइड और क्लोराइड और फ्लोराइड का। हैलोजन का अणुभार जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे इनका क्वथनांक भी कम हो जाता है। अगर हैलोजन समान हो लेकिन एल्किल समूह का अणुभार क्या होता है, बढ़ता जाएगा, तो एल्किल हैलाइड का क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए एथिल आयोडाइड का अणुभार मेथिल आयोडाइड के अणुभार से ज़्यादा होता है, इसलिए एथिल आयोडाइड का क्वथनांक भी मेथिल आयोडाइड से ज़्यादा होगा। इसके अलावा एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो शाखा युक्त यौगिक होते हैं उनका भी क्वथनांक सामान्य यौगिकों की अपेक्षा अधिक होता है। अब आइए कुछ जानकारी हासिल करें कार्बन और हैलोजन के बीच बनने वाले बंध की। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हैलोजन परमाणु कार्बन के मुकाबले अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है और अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण जो इन दोनों के बीच बंध बनता है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर ज़्यादा खिंच जाते हैं और इसका परिणाम क्या होता है कि हैलोजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है। अब आइए ये जानते हैं कि कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन किस प्रकार से इनकी सक्रियता को प्रभावित करते हैं। तो फ्लोरीन जो है वो वर्ग 17 का सबसे पहला तत्व है और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं परमाणु के आकार में वृद्धि होती जाती है। कहने का मतलब ये है कि फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा है और ऊपर से नीचे जाने पर लगातार परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो अगर फ्लोरीन कार्बन से जुड़कर बंध बनाता है तो इसके बंध की लंबाई क्या होगी, सबसे कम होगी। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे कार्बन और हैलोजन के बीच बनने वाले बंध की लंबाई बढ़ती जाएगी और जितना बंध की लंबाई ज़्यादा होती है बंध उतनी ही आसानी से टूट जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी सक्रियता का क्रम क्या होगा, आयोडाइड से फ्लोरीन तक जो है क्रमशः कम होता जाएगा। आयोडाइड का आर और आई मतलब एल्केन और आयोडीन के बीच बनने वाला जो बंध है उसकी लंबाई क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी और ये सबसे आसानी से टूटेगा। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, इन्हें आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा।
अगर हल करने में कोई परेशानी हो तो आप इसे पूछ सकते हैं। एल्किल हैलाइड एल्केनों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों? निम्नलिखित को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। CHI3 AgNO3 के साथ पीला अवक्षेप देता है, जबकि CHCl3 नहीं देता है, क्यों? और अंतिम प्रश्न है, सैंडमायर अभिक्रिया समझाइए। बच्चों, ये प्रश्न आपके पिछले क्लास में बताया गया था, तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख लीजिएगा और अपनी अगली क्लास में आपको अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं की जानकारी विस्तृत रूप से देंगे।